हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 28 अगस्त 2020। 28 अगस्त 2020 के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी जो किराट देवी की मूर्ति है वो यहाँ पर मिली है? तो इस कंट्री का नाम आपको बताना है। ये है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में यहाँ पर ये मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। देखो यहाँ पर ये 300 मीटर नीचे यहाँ पर मिली है और 3800 साल पुरानी यहाँ पर किराट देवी की मूर्ति है वो यहाँ पर मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। गुजरात यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर रहा है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 राज्यों में से 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने के लिए कामयाब रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें गुजरात की, देखो ये मैप जो आप देख रहे हैं वो आप यहाँ पर गुजरात का मैप देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें राजधानी की, तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, ठीक है। ये रही गांधीनगर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और मुख्य न्यायाधीश विक्रम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक पड़ोसी देश भी है जो कि यहाँ पर कौन सा है? पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर 3 पड़ोसी राज्य हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो देखो ये रहा राजस्थान। इसके अलावा एमपी, तो यहाँ पर ये एमपी दिख रहा है आप लोगों को, और ये महाराष्ट्र, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 26 है। राज्यसभा की सीटें हैं वो यहाँ पर आपको 11 देखने को मिलेगी, और विधानसभा की सीटें 182 सीटों पर यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर लड़े जाते हैं। गुजरात की जो तटीय सीमा जो है यहाँ पर, ठीक है, समुद्री तटीय की जो सीमा है यहाँ पर वो कितनी है? 1214 किलोमीटर। नेशनल पार्क पहला तो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसके अलावा वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, कर्क रेखा है, ये भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा सिर्फ यहाँ पर गुजरात से नहीं बल्कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, इसके अलावा राजस्थान के अंतिम छोर को, यानी कि दक्षिण के अंतिम छोर को 2 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको यहाँ पर कट करती हुई जाती है, ठीक है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर जो राज्य है वो यहाँ पर कौन सा है? तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। तमिलनाडु जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर यहाँ पर कर्नाटक। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा है महिलाओं में, सबसे पहले महिलाओं को ऋण देने में तमिलनाडु, दूसरा है वेस्ट बंगाल और तीसरा है यहाँ पर कर्नाटक। वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। अगर हम यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु यहाँ पर देखिए क्या क्या है। देखो ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर है चेन्नई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री, तो यह यहाँ पर है के
पलनास्वामी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यहाँ पर अमरेश्वर प्रताप शाही जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की यहाँ पर 234 जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर ये तमिलनाडु है तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, केरल की सीमा, इसके अलावा कर्नाटक की सीमा और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सीमा है वो यहाँ पर इससे लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? तो यहां पर ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, ठीक है, आईसीआईसी बैंक के द्वारा, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ पर आज का जो टारगेट है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं 1000 लाइक का। अगर आप लाइक करते हो तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं एक नया वीडियो जो है यहाँ पर एक नए दिन के लिए एक अलग एनर्जी के साथ यहाँ पर ये वीडियो है आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो आज का जो टारगेट है गाइज, इसे प्लीज़ इतना शेयर कीजिए कि आप यहाँ पर 1000 लाइक्स हमें यहाँ पर इस वीडियो पर मिल जाएँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्थापना 1994 में यहाँ पर हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके जो एमडी और जो सीईओ है वो है यहाँ पर संदीप बख्शी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि 2019 में अपने ही कर्मचारियों पर सबसे ज़्यादा केस करने वाला बैंक कौन सा है, तो उसका नाम है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर जो केसेस किए हैं वो करप्शन के आरोप में यहाँ पर किए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तान नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो यहां पर ये दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, चीन आपका यहां पर करेक्ट होगा। अच्छा, यहां पर ये जो चाइना यहाँ पर ये जो युद्धपोत यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, ये बेसिकली सबमरीन्स की हेल्प के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान को पहले ही दे दिया गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं याद रखनी, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में इसके रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यह चीन द्वारा किसी भी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। यह युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो कि चीन द्वारा पाकिस्तान को नौसेना के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो बाकी इसका एक जो तुक निकलता है वो यहाँ पर क्या निकलता है कि पाकिस्तान जितने भी अपने कर्ज ले रहा है वो अपने हथियारों को ही दे रहा है। तो बेसिकली जिससे कर्ज ले रहा है, चाइना से कर्ज ले रहा है, तो वापस उसी के पास उसका पैसा है वो यहाँ पर दे रहा है और खुद कर्जे में डूब रहा है। चलिए, इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें चाइना की, तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर राजधानी है वो है यहाँ पर बीजिंग, और करेंसी है वो है यहाँ पर रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। चाइना की सबसे लंबी नदी है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं यांगत्सी नदी, ठीक है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका यहाँ पर जो लंबाई है वो कितना है यहाँ पर 6300 किलोमीटर। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी की और उसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर, अगर ये आप कमेंट में बता सको तो मतलब अल्टीमेट चीज हो जाएगी, ठीक है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से यहां पर विश्व में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनका भाषण 4 द्वीप पर
स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बना रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है यहां पर, बांग्लादेश। ठीक है, आपको पता है बांग्लादेश से जो यहां पर एक बड़ी संख्या में यहां पर जो रोहिंग्या मुसलमान है वो इंडिया में भी प्रवेश करते हैं और कई बार यहां पर इनको रोका भी जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधाओं के लिए स्थानांतरित यहां पर करने जा रहा है। ठीक है, भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां पर ये एक द्वीप है जिसका नाम है भाषण 4 द्वीप। ठीक है, यहां पर ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह है बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। बांग्लादेश जो है यहां पर इसकी राजधानी है यहां पर ढाका, करेंसी है टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि बांग्लादेश के जो यहां पर जैसे कि हमारे यहाँ पर गांधी जी हैं राष्ट्रपिता, वैसे ही बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर, उनका नाम है यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान। और आपको पता है यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान किसके पिता हैं, तो ये है यहाँ पर शेख हसीना जी के पिता। ठीक है, शेख हसीना अभी 4 बार बांग्लादेश की जो यहाँ पर प्रधानमंत्री है वो बन चुकी हैं, लेकिन 3 बार यहाँ पर ये लगातार रही हैं। ठीक है, 2009 के बाद यहाँ पर ये लगातार है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किसी को पता नहीं होगा शायद 1996 में यहाँ पर 1996 से लेकर यहाँ पर ये 5 सालों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वो ऑलरेडी यहाँ पर नियुक्त की जा चुकी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जो कि यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है, तो यहां पर यह किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उज्बेकिस्तान के द्वारा। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए यहां पर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर, निस्तपाल सिंह सती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो इनका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी यहाँ पर शिमला है ना। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री है वो है यहाँ पर जयराम ठाकुर, और अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है वो यहाँ पर है लिंगपा नारायण। ठीक है, यहां पर ये जो आप स्टेट देख रहे हो या आप यहां पर कौन सा देख रहे हो, यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, यहां पर देखो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये आपको यहां पर लद्दाख दिख रहा है, इसके अलावा यहां पर ये आपको पंजाब दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये चंडीगढ़ आपको दिख रहा है, हरियाणा। ठीक है, चंडीगढ़ और यहाँ पर हरियाणा, और यहाँ पर किसकी राजधानी है, पंजाब की राजधानी है। ठीक है, ये आपको उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पर ये आपको चाइना वाला एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप इनको यहाँ पर याद भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर राजकीय पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी है यहाँ पर जुराना, और यहाँ की जो राजकीय वृक्ष है वो है यहाँ पर देवदार। ठीक है, देवदार। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा 3 और यहाँ पर विधानसभा है यहाँ पर 68। ठीक है, दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और यहाँ पर बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूस ने दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तुर्की जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें रूस की, तो रूस जो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, मॉस्को, और आपको पता है रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला, यानी कि रूस को 2 भागों में बांटने वाला जो पर्वत है उसका नाम है यूराल। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो रूबल है, और राष्ट्रपति है यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद का नाम है यहाँ पर ड्यूमा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत
पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये कौन सा है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ये देखो, ये उत्तराखंड, हरियाणा, नेपाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हरियाणा और दिल्ली यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर राजधानी की बात करें, लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश है वो है गोविंद माथुर। और अगर हम यहाँ पर राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है यहाँ पर पलाश, और यहाँ पर राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीटें हैं 404। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है यहाँ पर नेपाल। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आज का जो आपका टेस्ट है, देखो गाइस, हमेशा टेस्ट के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कीजिए, कमेंट में यहाँ पर लिखा कीजिए आपका हर एक आंसर, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर, तो आप पिछले वीडियो को यहाँ पर, जो आपकी पिछली वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया। ये किस देश से है? चलिए एक बात और बतानी है आपको कि इन्होंने यहाँ पर किसको हराया था, ठीक है। आज आपके लिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके यहाँ पर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। आज का जो वीडियो का लाइक है वो यहाँ पर है 1000 लाइक्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइज। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, टेक केयर।